एक बार रिवीजन कर लें। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में। एरिया ऑफ स्क्वायर एल इंटू एल, यानी भुजा इंटू भुजा या साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड या 4 गुणा भुजा। ठीक है, उसका विकर्ण क्या था? d इक्वल्स टू L√2। उसका विकर्ण क्या था? L√2। याद आ रहा है? रेक्टेंगल आयत की बात करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू बी। याद हो गया? ठीक है, इसका पेरीमीटर L को 2 बार प्लस, ब्रीथ को भी 2 बार प्लस, यानी 2 इंटू L प्लस बी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्ग के बारे में। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की सीरीज चल रही थी। आज सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में। वर्ग हमने पढ़ लिया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो रेक्टेंगल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, इस टाइप से ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ABCD। ठीक है, आप इसे लिखेंगे कैसे? रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ADCB। ठीक है, रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, इसका नेम ACBD नहीं लिख सकते, है ना? लास्ट टाइम बताया था कि हाँ, कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही होती है। जैसे हमने ये ड्रॉ किया है वैसे ही हम इसका नेमिंग करते हैं। ओके, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके पैरामीटर के बारे में, परिमाप के बारे में। किसके बारे में? परिमाप के बारे में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम बात करते हैं जो इसके इंटीरियर एंगल होते हैं 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, 90 डिग्री के होंगे। ये 4 एंगल होते हैं इसके 90 डिग्री के। ओके, 90 से 1 डिग्री भी कम हो गया या 1 डिग्री ज़्यादा हो गया तो वो रेक्टेंगल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। कहने का मतलब अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होंगे ऑल। ठीक है, सम ऑफ एंगल का जो कोण होते हैं, कोण का जो योग होता है 360 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ठीक है, ये हमें बेसिक ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है? आपने किसी भी शेप का 1 राउंड लगा लिया तो आपने उसका पेरीमीटर कवर कर लिया। पेरीमीटर परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, परिमाप फाइंड करने के मैं इसकी जो लेंथ है L से डिनोट कर रहा हूँ, इसकी जो चौड़ाई है यानी ब्रीथ है वो B से। ओके, ये साइड L है तो इक्वल होने के कारण ये L हो जाएगी, ये वाली B हो जाएगी। ओके, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 1 राउंड लगाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से यहाँ तक चलो, AB चले, प्लस B से C तक चले, प्लस C से D तक, CD, D से फिर A तक, D से A तक। 1 राउंड कंप्लीट हो गया, वापस उसी जगह आ गए। ये 5 सेंटीमीटर सभी को प्लस कर दो। 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 20। पेरीमीटर कितना निकल आएगा? 20 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, किलोमीटर, मीटर, जिसमें भी
डायमेंशन दी हो, ठीक है। ए बी कितना है हमारा L प्लस बी सी कितना है B प्लस सी डी कितना है L प्लस डी ए कितना है B, ठीक है। L प्लस L को 2 बार प्लस किया जा रहा है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू L का डबल कर दें, ठीक है। प्लस B को 2 बार प्लस किया जा रहा है, यानी 2 इंटू बी कर दें, ठीक है। 2L प्लस 2B, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B, L प्लस B, पेरीमीटर कितना निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, हिंदी में 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके। ये पेरीमीटर फाइंड होके आ गया। पेरीमीटर 1 राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। आपसे बोले 2 चक्कर लगाने हैं तो 1 पैरामीटर फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 राउंड लगाने हैं 1 पैरामीटर फाइंड करके 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 राउंड लगाने हैं तो एक बार 1 चक्कर लगा लो, कितना प्लस होके आया उसमें 100 का गुणा कर दो, तो आपका 100 चक्कर निकल आएंगे, ठीक है। पैरामीटर समझ में आ गया, ओके। आगे बात करते हैं इसके एरिया की, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ। अब इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कल मैंने बताया था बेस को जितनी हाइट तक आप ले जाओगे, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर देने से क्या निकल के आता है, एरिया निकल के आता है। इसका बेस कितना है, एरिया इक्वल्स टू बेस कितना है L, ये बेस है, हाँ। बेस को कितनी हाइट तक ले गए, इतनी हाइट तक, कितनी हाइट तक देखो B हाइट तक, कितनी हाइट तक B हाइट तक। B को मैं 5 मान ले रहा हूँ, L को मैं 10 मान ले रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर, B को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मान के चलो ये मेरी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ये ज़्यादा बड़ी हो रही है, ये 10 सेंटीमीटर है, कितना 10 सेंटीमीटर। बेस को मैं जितनी हाइट तक ले जाऊंगा एक एरिया अपने आप क्रिएट हो जाएगा, एक एरिया अपने आप ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। L इंटू बी, बेस को जितनी हाइट तक आप ले जाओगे क्या फाइंड होके आएगा, एरिया फाइंड होके आएगा, इक्वल्स टू क्षेत्रफल इजिकल टू कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल इजिकल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, ओके। हमेशा ध्यान रखना सेंटीमीटर का जब मल्टीप्लाई होता है इसकी जो यूनिट आती है वो स्क्वायर में ही आएगी, किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, जो भी है, ठीक है, या मिलीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। जहाँ जो यूनिट होगी वो सेम होनी चाहिए, यहाँ पे मीटर में तो यहाँ पे भी मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर फाइंड होके आ जाएगा, ठीक है। एरिया समझ में आ गया, ठीक है। आगे बात करें, एरिया के लिए बेस को जितनी हाइट तक आप ले जाओगे अपने आप एक एरिया क्रिएट हो जाएगा। आप ध्यान से समझो, मैंने बताया था ये मिट्टी की एक प्लेन मिट्टी है, ज़मीन है, ज़मीन को सरफेस को मानो ये सरफेस है, यहाँ मिट्टी डली है, मिट्टी ये 10 सेंटीमीटर लेंथ की मेरे पास एक रॉड है, लकड़ी है या कुछ भी है, मैं कस के टाइट करके ऐसे दबा के ले जाऊंगा तो अपने आप रेक्टेंगल बन जाएगा, अपने आप क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा, देखो दिख रहा है ना, ठीक है। अपने आप ये रेक्टेंगल ऐसे क्रिएट होता जाएगा और यहाँ की मिट्टी को हटाता जाएगा, यानी एक ये एरिया फाइंड होके आ जाएगा लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई कर देने से, ठीक है, ओके। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं
डायगोनल की, किसकी? विकर्ण की, किसकी? विकर्ण की, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण है या आयत के विकर्ण की लंबाई, ठीक है। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण महाभारत के धृतराष्ट्र जो महाराज थे, उनके 100 पुत्र में एक भाई था, ठीक है। 100 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र था, यानी 100 पुत्रों में एक भाई था। कर्ण कौन था? कुंती का पुत्र, यानी अर्जुन के ज्येष्ठ, यानी कर्ण के जो अनुज थे, छोटे भाई थे, वो अर्जुन थे। कर्ण के छोटे भाई अर्जुन थे। तो ये वो वाले विकर्ण नहीं है। ये कौन से विकर्ण हैं? जो हम आयत में सबसे मैक्सिमम लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो विकर्ण होता है। विकर्ण क्या होता है? एक रेक्टेंगल में मैक्सिमम लेंथ की सबसे बड़ी से बड़ी एक लाइन ड्रॉ करनी हो, तो हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे बड़ी वही लाइन होगी, तो उसे ही बोला जाता है विकर्ण। विकर्ण किसे बोला जाता है? अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली एक लाइन को क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। एक रेक्टेंगल में 2 विकर्ण होते हैं, दिख रहा है ना? सबको पता है ये बात, ठीक है। विकर्ण क्या होता है पता चल गया। इसे मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। विकर्ण की लंबाई डी है। जो डी होता है एल स्क्वायर, यानी लेंथ का आप स्क्वायर करो, प्लस कर दो उसमें ब्रीथ का स्क्वायर का, ब्रीथ के स्क्वायर का, यानी डायगोनल होता है लेंथ का स्क्वायर करो प्लस उसकी ब्रीथ जो है उसका स्क्वायर करो, दोनों को प्लस करके उसका रूट निकाल लो। ये आपका फाइंड होके आ जाएगा डायगोनल। क्या फाइंड होके आ जाएगा? डायगोनल, ठीक है। d इक्वल्स टू रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार रिवीजन कर लें। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में। एरिया ऑफ स्क्वायर एल इंटू एल, यानी भुजा इंटू भुजा या साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, या 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, ठीक है। उसका विकर्ण क्या था? d इक्वल्स टू एल रूट 2। उसका विकर्ण क्या था? एल रूट 2। याद आ रहा है? ठीक है। रेक्टेंगल, आयत की बात करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। याद हो गया? ठीक है। इसका पेरीमीटर एल को 2 बार प्लस, ब्रीथ को भी 2 बार प्लस, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ओके, बस डायगोनल हो गया। यही स्क्वायर की कहानी है, सॉरी रेक्टेंगल की कहानी है। ये पैरेलल होती है, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर में ये पैरेलल होंगी। इनको कितना भी आगे बढ़ाया जाए, कितना भी ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। ये पैरेलल लाइन होती है, अपोजिट लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये वाली लाइन को कितनी भी ऊपर बढ़ाओ और इसको भी कितनी भी ऊपर बढ़ाओ, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी, पैरेलल होती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं ट्राइंगल के बारे में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जय हिंद।